नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम बात कर रहे हैं देश के जम्मू कश्मीर राज्य की, जहां कई बार आतंकी नापाक साजिश के साथ अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं और बार बार भारत की सेना उन्हें जवाबी कार्रवाई में कई बार ढेर कर देती है और कई बार वापस खदेड़ देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 5 आतंकवादी देखे गए। जानकारी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को कि ये 5 आतंकवादी उस इलाके में जो 7 किलोमीटर दूर है एलओसी से, वहां पर दाखिल हुए हैं और कुछ नाकाम मंसूबे लेकर भारत के अंदर घुसे हैं। उनके मंसूबों से पहले देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके बारे में जानकारी मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराबंदी शुरू कर दी है और दूसरा दिन है जब कठुआ में पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस से एक बार एनकाउंटर भी हो चुका है, यानी जैसे ही इन आतंकवादियों ने देखा कि सामने से सिक्योरिटी फोर्सेस आ रही हैं, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें 7 साल की एक बच्ची घायल हो गई है। वहीं वहां कुछ मौजूद लोग जो घास काट रहे थे सुबह सुबह, उनमें से एक को इन आतंकवादियों ने बंदी बनाने की भी कोशिश की और जब एक महिला जिसने ये बताया कि कैसे उसके पास एक आतंकवादी बढ़ रहा था, लेकिन उसके पति ने इशारा किया और वहां से भाग निकली। उसने पास ही कुछ और लोग घास काट रहे थे, उन्हें आवाज़ दी और शोर और तेज़ होने लगा। कुछ लोग पुलिस के पास भागे और फिर वो लोग सेना के लोगों को जाकर बताने लगे कि वहाँ पर कुछ आतंकवादी आए हुए हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी हुई है, जिन्होंने कमांडो की ड्रेस पहनी है, हाथ में AK-47 जैसी राइफल्स हैं और वो इलाके में छुपने की कोशिश और शेल्टर देने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ से सेना ने घेरा लगाना शुरू कर दिया है। खासतौर पर आसपास के इलाकों में पूरी तरह से चोक कर दिया गया है रास्तों को और पठानकोट और कठुआ जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। दूसरा दिन है आज इस सर्च ऑपरेशन का। जिन 5 आतंकियों के बारे में बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि वो एलओसी, क्योंकि उस कठुआ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ से किसी तरह सीमा भारत की सरहद में दाखिल हुए हैं कुछ नापाक इरादे लेकर, और जिसकी जानकारी देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस को हुई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को वहाँ डिप्लॉय कर दिया गया। ड्रोन्स के जरिए, सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए उनके हीट सेंसर्स भी पहचानने की कोशिश की जा रही है और धीरे धीरे जो दायरा है, जो चारों तरफ से कठुआ को घेरा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, वो दायरा चारों तरफ से बढ़ाया जा रहा है ताकि जल्द ही उनसे आमना सामना हो और उन सभी आतंकियों को चाहे पकड़ा जाएगा और अगर वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है ढेर भी कर दिया जाए। लेकिन ये बात साफ है कि कई बार पाकिस्तान और कई आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में इस तरह दहशत फैलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ख़ासतौर पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वहाँ से बार बार भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश करते रहते हैं। अभी हाल में ही 16 फरवरी की बात करें या उससे पहले कई ऐसे ऑपरेशंस हुए हैं जिसमें इन घुसपैठी आतंकियों को मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। पुंछ की बात करें, पुलवामा की बात करें या फिर द्रास सेक्टर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहां अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन कठुआ में इस तरह घुसपैठ बहुत दिन बाद देखने को मिली है। हालांकि दूरी बहुत कम है, एलओसी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है कठुआ, जहां ये 5 आतंकी देखे गए हैं और इनके इरादे बिल्कुल साफ हैं। जिस तरह की इनकी वेशभूषा बताई जा रही है कि कमांडो की ड्रेस में हैं, हथियार और ग्रेनेड्स दिख रहे हैं छातियों पर लगे हुए और दाढ़ियां बड़ी हुई हैं, इसका मतलब काफ़ी दिन से सफ़र करते हुए इधर पहुंच रहे होंगे। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग तरीके से प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है। दूसरा दिन है सर्च ऑपरेशन का और लगातार इन्हें न सिर्फ तलाशा जा रहा है बल्कि इलाके के लोगों से भी जानकारी हासिल की जा रही है कि कहीं कोई इन्हें शेल्टर ना दे दे, कहीं ये किसी के घर में घुसकर पूरे परिवार को हाईजैक कर लें, पूरे परिवार को बंदी बना लें और फिर वहाँ रुकें। इस बारे में भी जानकारियां हासिल सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है और ख़ास तौर पर JNK पुलिस की भी इंटरनल यूनिट्स काम कर रही हैं। और जल्द ही हम सुनेंगे कि इन आतंकियों से सेना का एनकाउंटर होगा और फिर आगे की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। नमस्कार।